हाय, माय नेम इज़ नलिन सिंह। मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी डायरेक्टर हूँ और मैंने 5 फ़िल्म्स में डायरेक्शन दिया है, 3 फ़िल्मों में एक्ट किया है और एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन मेरी मीडिया इंस्टीट्यूट है, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडिया संस्थान है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं रेडियो जॉकिंग, पॉडकास्टिंग में दुबई में, मॉरिशस में और न्यूयॉर्क में भी। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। और यहाँ पर यूएसपी ये है इस इंस्टीट्यूट का कि फ़ीस इसकी बहुत कम है, जो कि स्टूडेंट्स ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम से, यानी 1 साल की पढ़ाई के बाद सेकंड ईयर से स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। सर, ये प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी है आपने? ये प्रेस वार्ता जो नए कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मीडिया, एक पैरेलल डिप्लोमा हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके सिलसिले में। सर, ये जो आपने डिप्लोमा कोर्स आज लॉन्च किया है, इसका एफिलिएशन क्या होगा बेसिस? कहीं अगर बच्चा लेके जाए तो वो कैसे वैलिडेट कराएगा? ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ की एफिलिएशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप समझ लें ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ है, जो कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज़ को हम पूरा करने के लिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। दिस डज़ नॉट रिक्वायर एन एफिलिएशन फ्रॉम एनीवन एल्स। इट्स लाइक जैसे आप समाचार वाचक बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। तो ये उस तरह का चीज़ है कि आपको बोलना सिखा रहे हैं। कुछ ऐप्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, उन पर हमको रिहर्स करा रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगले सेशन से, जो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया का एक पैरेलल डिप्लोमा दे रहे हैं बीजेएमसी और एमजेएमसी डिग्रीज के साथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जैसे मोबाइल उठाएंगे, यहाँ पर आप कमांड देंगे, हाय काइंडली प्रिपेयर द न्यूज़ हेडलाइंस फॉर टुडे, ये समाचार है, और आपका वॉइस इंस्ट्रक्शन जैसे ही ख़त्म होगा, आपका चैट जीपीटी जो एआई का सॉफ्टवेयर है, वो तुरंत ही हेडलाइंस बना के, न्यूज़ बना के दे देगा। शॉर्ट फिल्म आप बनाना चाहते हैं, भाई मुझे कहानी की ज़रूरत है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, हाय चैट जीपीटी, कुछ ऐसा शॉर्ट फिल्म बनाओ जो कि कॉलेज बेस्ड रहे और थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर रहे, इसमें 2 लड़के जो रहें वो बदमाश रहें, 3 लड़कियों के साथ अफेयर होता हो। आपने इंस्ट्रक्शन दिया और वो उसने स्क्रिप्ट तैयार कर दिया। ये है चैट जीपीटी। और तो और एड फिल्म, पहले हम लोग रिसर्च करते थे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते थे, ये है वो है। अब कुछ नहीं करना है, ये प्रोडक्ट है, टारगेट ऑडियंस ये है, इस पर एक एड फिल्म बना के मुझे दो, और 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में एआई सॉफ्टवेयर जो है वो एक अच्छा सा एड फिल्म बना के दे देता है। वीडियो एडिटिंग, सब कुछ एआई सॉफ्टवेयर कमांड के ऊपर कर रहा है। आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच में आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन हो गया है मीडिया में। सब कुछ आपका एआई कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है सब लोगों के लिए। और इसको हम लोगों ने सोचा, पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मीडिया का पैरेलल डिप्लोमा दे रहा है डिग्री के साथ में। अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम से हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा हम लोग अहमियत देते हैं। 1 साल की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करा देते हैं, ताकि डिग्री कोर्स करते हुए साथ में उनको वर्क एक्सपीरियंस भी मिले, और शायद थोड़ा बहुत कुछ डिपार्टमेंट्स में ये पेड भी रहता है, जैसे वीडियो एडिटिंग है या एंकरिंग है, कुछ हल्का फुल्का स्टाइपेंड भी मिलते जाए। फीस यहाँ की बहुत कम है। हम लोगों ने स्पेशली स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मंथली इंस्टॉलमेंट फीस देने का इनका उस तरह से प्रोविजन किया है। तो ये थी आज की खबरें। सर, जिस तरह आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वॉइस के द्वारा वो आपको मिल जाए, क्या वो सॉफ्टवेयर हायर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या कैसे वो मिलेगा? 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अभाव के कारण आप देखेंगे बड़े बड़े चैनल्स में आज तो डुप्लीकेट एंकर्स भी तैयार हो रहे हैं। मुझे याद है एक बड़ा चैनल में देख रहा था, जहां पर वही एंकर स्टूडियो भी न्यूज़ दे रही है, और वो जो डुप्लीकेट एंकर हैं वो उनसे ओरिजिनल एंकर से सवाल पूछिए जो कि फील्ड से जवाब दे रहे हैं। तो 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन है, जैसे चैट जीपीटी है, पेड उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। पोस्टर्स आपको बनाना है, थंबनेल बनाना है, आपने सीधे कमांड किया, 4 ऑप्शन आपके पास दे देता है वो। उसके बाद उसमें भी अगर आपको एडिट करना, फिर से आप बोलिए इसका रंग थोड़ा सा ये कीजिए, इसमें लड़कियाँ चेंज कीजिए, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स लाइए, वो आपकी बातचीत को मानते जाता है। तो सिर्फ जानकारी का अभाव है, ये ऑलरेडी इस्तेमाल होते आ रहा है, और आने वाले 6 महीना, 1 साल बहुत ज़्यादा है, 6 महीना में मैंने अगली जो फिल्म है मेरी, अ रॉकस्टार्स डायरी, उसकी स्क्रिप्ट एआई सॉफ्टवेयर से डेवलप किया है मैंने। उसके गाने
मैं लिख दे रहा हूँ, ये मूड है, 3-4 लाइन में लिख दे रहा हूँ, पूरा गाना वो लिरिक्स पहले तैयार कर रहा है, फिर मैं जॉनर लिख दे रहा हूँ, मुझे चाहिए रॉक स्टाइल में इस तरह का म्यूज़िक चाहिए, उसके गाने भी मैं एआई सॉफ्टवेयर से डेवलप करा रहा हूँ। ये मीडिया में होने वाला है। आपने क्या फीस रखा हुआ है डिप्लोमा के लिए? 1 ईयर डिप्लोमा जो है रेगुलर बेसिस पर जो है हम लोगों का 10,000 एडमिशन फीस है और 37,000 पर सेमेस्टर इसकी ट्यूशन फीस है, जिसको स्टूडेंट्स मंथली इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर वीडियो एडिटिंग में कोई जाता है या एंकरिंग में जाता है, तो हम ये मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप भी मिलता है जो कि 15,000, 10,000, 18,000 मिलता है, सो दैट वो अपना फीस भी पे कर सकते हैं, अपना पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने एजुकेशनल लोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा से टाई अप कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो दिल्ली के अलावा और किन राज्यों से आपसे जुड़े हुए या एडमिशन ले रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से पिछले 2 साल से थोड़ा कम ट्रैफिक आने लगा है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और यही है अभी तो फिलहाल। सर, जो आपने मूवी बनाई, मूवी में जो बच्चे लिए, जी, क्या उनको पहले प्रैक्टिस कराई या किस तरह, और क्या रिस्पॉन्स उन मूवी का आप किया है? 2 तरीके की चीज़ होती है, एक तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब जिन बच्चों को एक्टिंग करना है, एंकरिंग करना है, रेडियो जॉकिंग करना है, पॉडकास्टिंग करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड आता है, ठीक है? और बाकी जो है बिहाइंड द सीन, रिसर्च वर्क है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, टेक्निकल है, कैमरा, लाइट, साउंड, एडिटिंग वाली चीज़ है। तो ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं और आप उन बच्चों से मिलिएगा, बातचीत कीजिए कैसे वो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, रीराइट करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है, उनके रुचि के अनुसार या तो वो एंटरटेनमेंट पे जा रहे हैं या तो वो न्यूज़ में जा रहे हैं। रुझान जो 2 साल से देखते जा रहा हूँ वो एंटरटेनमेंट की ओर ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहा हूँ, उसके 2 साल के पहले न्यूज़ की ओर बहुत ज़्यादा रुझान था। सर, अभी आने वाले समय में आप छात्रों का दौर किस तरीके से देख रहे हैं मीडिया के अंदर में, और क्या मीडिया का जो पहला पैटर्न था उससे क्या बदलता हुआ जा रहा है? आज देख लीजिए हर एक आदमी एक मीडिया पर्सनालिटी है, उसके पास एक यूट्यूब चैनल है, उसके पास एक इंस्टाग्राम है, उसके पास एक व्हाट्सएप स्टेटस है, उसके कहीं ना कहीं 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल है। तो मीडिया का पार्ट तो हर एक आदमी है। मेरा ये मानना है जब आदमी का पेट भर जाता है तो दूसरी कोशिश जो होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ पहचान बनाने की होती है। जिस दिन मेरे बच्चों ने जान लिया कि मुझे पहचान बनाना है, वो मीडिया के ऊपर आएगा ही आएगा, और जैसे ही वो मीडिया के ऊपर आएगा उससे नए टेक्नोलॉजीज़, नए फ़िल्टर्स की जानकारी होगी। तो आने वाले दिनों में बहुत हर एक आदमी एक मीडिया पर्सनैलिटी रहेगा। अभी भी आप रुझान देख लीजिए, पहले लोग न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा देखते थे, टीवी न्यूज़ चैनल्स, अब लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, छोटे-छोटे चैनल्स पर ज़्यादा ये ट्रेंड देखा गया है। पहले लोग थिएटर में जाके फ़िल्म्स देखते थे, अब लोग मोबाइल पर ही अपने एंटरटेनमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, अंतिम में चैट दोस्तों क्या जीपीटी की बात आपने की, चैट जीपीटी की, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। ये करीब करीब साल भर भी नहीं हुआ है इसका। ओपन एआई, सैम ऑल्टमन ने जब ये लाया, उनकी भविष्यवाणी है कि ये खुद ही एक विध्वंसकारी चीज़ है। ये इनोवेटिव चीज़ नहीं है। ये आगे जो इसका वर्जन होगा वो लोगों का जो है बड़े पैमाने पर में रोजगार खाएगा। जैसे कि आपने कहा अभी कि ये आप जो है सिर्फ कमांड देते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके सामने विद इन द सेकेंड्स आपके सामने होती है, चाहे वो गाने बनाना हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, न्यूज़ की स्क्रिप्ट तैयार करनी हो। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएगी तो फिर बहुत सारे लोगों का रोजगार जाएगा। इसमें लिरिसिस्ट जाएंगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स जाएंगे, एक आपने कहा कि इसका एक रेप्लिका तैयार हो जाएगा। कुछ जगह ये ऑलरेडी चल रहा है, न्यूज़ एंकर ऑलरेडी आकर के वो जो ऐसे न्यूज़ होते हैं जो नॉन कम्युनिकेटिव होते हैं। आपको ये देखना होगा कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं एक न्यूज़ चैनल रन करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 लोगों को सैलरी देने की पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास पैसे भी हैं तो यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है वो लिमिटेड है। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। अब मुझे अकेले बैठ के एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर से अगर मैं न्यूज़ के हेडलाइंस को प्रिपेयर करवा लेता हूँ, उससे फुटेजेस से एक स्टोरी प्रिपेयर करा लेता हूँ और वॉइस ओवर खुद करके मैं चलाता हूँ और उससे मुझे रेवेन्यू आ रहा है, मैं प्रॉफिट में हूँ। एक लौता आदमी एक न्यूज़ चैनल चला रहा है और 10 आदमी के दिमाग पर वो प्रभावशाली पड़ रहा है। और टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस्ड हो जाए, कमांड तो आप ही दे रहे हैं। यही चैट जीपीटी से आप कुछ निकलवाएंगे और मैं कुछ निकलवाऊंगा, सेम चीज़ मैं निकलवाना चाह रहा हूं, लेकिन जो कमांड मैं दे रहा हूं उसके वजह से रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएगा।
मैं एक अपने फिल्म का पोस्टर जनरेट करना चाह रहा हूँ, मेरा अलग व्यू है, मैंने उसे अलग कॉन्सेप्ट दिया है, आप भी सेम फिल्म का पोस्टर जनरेट करना चाह रहे हैं, आपके अलग व्यूज़ है, वो हिसाब से दे रहा है। तो चैट जीपीटी हो या दूसरे भी एआई सॉफ्टवेयर्स हो, ये बिल्कुल दूसरे के जॉब को नहीं खाएंगे। हर एक लोगों को सीखने की ज़रूरत है और अच्छा प्रोडक्ट देने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आईटी में रेवोल्यूशन हुआ था और जितने ब्रेनी इंडियंस हैं अगर इसमें घुस जाएं तो आप समझिए क्या हो जाएगा। पहले हम लोग ऑडियो बुक्स बेचते थे, यानी वॉइस ओवर किया हमने किसी किताब का, उसको गूगल प्ले पर जाके बेचा, लोग डॉलर्स में डाउनलोड कर रहे हैं, बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये चैट जीपीटी पूरे बुक का ट्रांसलेशन कर दे रहा है, आपको सीधे अपलोड करना है, वहाँ प्राइस फिक्स करना है, जिसको भी ज़रूरत है वो डाउनलोड कर रहा है, पैसे आपके अकाउंट में आ रहा है। क्या दिक्कत है आपको एआई रेवोल्यूशन से? इसमें जो ट्रांसलेशन करने वाले लोग हैं